पता है जो आप टोमेटो खाते हो वो वेजिटेबल नहीं, फ्रूट है। जो आप ओकरा यानी भिंडी एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस खाते हैं वो भी फ्रूट है, उसमें देखा है सीड्स। इवन इन टोमेटो यू हैव द सीड्स, सो दे आर नॉट वेजिटेबल। क्या वेजिटेबल और फ्रूट में अब फर्क समझ में आ रहा है? फ्रूट जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है। Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. I hope you are really doing well and you are fit and fine. Today I am here with a very interesting topic, double fertilization. So let's see this topic. Do watch my video till end to become expert in different biological aspects and the topics. डबल फर्टिलाइजेशन, एज आई ऑलवेज से, कि कोई भी चीज़ हम जब भी करेंगे तो उसके बारे में वो नाम क्यों रखा गया ये भी पता होना चाहिए, कुछ नहीं रटना है। सो डबल मीन्स टू एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन, टू फर्टिलाइजेशन अकरिंग टुगेदर, हेंस द नेम डबल फर्टिलाइजेशन। अगर डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो फर्टिलाइजेशन एक साथ होना, तो वो दो फर्टिलाइजेशन कौन सी है? पहली सिनगेमी। सिन मीन्स फ्यूजन एंड गेमी मीन्स गेमीट्स। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स इज कॉल्ड सिनगेमी, द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। And the second type of fertilization is fusion of the male gamete with the two polar nuclei located in the central cell of the embryo sac, which is called triple fusion. So triple fusion and syngamy together form double fertilization. Right? देखा, हमें कुछ भी बेटा रटेंगे नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ conceptually आता है, और नहीं भी आता then I am here for you to help you out, right? So double fertilization is equal to, अगर हमें इसका माइंड मैप बनाना हो तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या है? एक है सिंगेमी और एक है ट्रिपल फ्यूजन, है ना? अलग अलग पेन से लिखते हैं ताकि हमें याद भी रहे। ट्रिपल फ्यूजन ऐसा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म किन्हें कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को। ठीक है, आया बेटा समझ में? थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गेमीटोफाइट क्या होता है और फीमेल गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट मीन्स ऐसी प्लांट बॉडी दैट इज गोइंग टू कैरी द गेमीट्स। सो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के केस में जो मेल गेमीटोफाइट है, मेरे बताने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। द मेल गेमीटोफाइट इज वेरी गुड pollen grain, pollen grain, है ना? And this pollen grain carry two male gametes, carry two male gametes जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। और फीमेल गेमीटोफाइट कौन है? मुझसे पहले वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए फटाफट, क्योंकि मुझे पता है, मेरे सभी स्मार्टियंस को पता है कि फीमेल गेमीटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, है ना? ये जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, जिसमें 2 साइनर्जिड्स होते हैं which help in
attracting the pollen tube towards itself, towards the egg. One egg, which is the female gamete. Then two polar nuclei in the central cell. Two polar nuclei in the central cell, and there are 3 antipodals. Okay, 3 antipodals हैं, which means it is 7-celled and 8 nucleate, क्योंकि सेंट्रल सेल में एक नहीं 2 न्यूक्लियस है। आया समझ में? अब इन्हीं मेल गेमीट्स का फ्यूजन होगा। एक मेल गेमीट एग से फ्यूज कर जाएगा विच विल बी सिनगेमी, और एक फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से। सो व्हाट इज सिनगेमी? देखो, सिन का मतलब है फ्यूजन। सिन मीन्स फ्यूजन, और गेमी वर्ड लिया गया है गेमीट से, गेमीट्स। So fusion of male and female gamete is called syngamy. So syngamy क्या होगा? Male gamete which is present inside pollen grain plus female gamete which is egg. And this fusion leads to the formation of zygote. इससे क्या बनेगा? zygote which is diploid to n, है ना? zygote क्या है बेटा? डिप्लॉइड है, क्योंकि जो हमारे मेल और फीमेल गेमीट हैं वो हैप्लॉइड है। रिमेंबर, गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड विथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल, राइट? वेयर एज zygote इज डिप्लॉइड, क्योंकि 2 हैप्लॉइड मिलकर 2 सेट बन जाते हैं। सो सिनगेमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ zygote। यही zygote आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन शो करेगा। सो देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है, इट हैज गॉट द मेल गेमीट, और ये मेल गेमीट लेके आया, एक एग के साथ फ्यूज हो गया और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, मेल गेमीट गए, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एक फ्यूजेस विद द फीमेल गेमीट, फॉर्म दैट इज सिनगेमी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूजन क्या है इसमें? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल इसलिए क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ट्रिपल। और कौन कौन से 3 न्यूक्लियस हैं जो फ्यूज हो रहे हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गेमीट होता है, यानी मेल गेमीट का न्यूक्लियस। सो मेल nucleus, gamete, male gamete always contribute only its nucleus, and 2 polar nuclei, 2 polar nuclei। जब ऐसा होता है तो पहले वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मिंग सेकेंडरी न्यूक्लियस, और फिर उसके साथ एकदम से कॉन्फ्यूज हो जाता है मेल न्यूक्लियस, मेल nucleus. This will lead to formation of primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus, and this will further develop into endosperm. Endosperm, है ना बेटा? अगर जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा तो एम्ब्रियो को सर्वाइवल के लिए खाना तो चाहिए, तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। सबकी प्लॉइडी देखते हैं। मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड, यानी n+n। फिर ये हैप्लॉइड, इन दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड, और फिर दोनों जब न्यूक्लियस मिलेंगे तो दिस विल बी ट्रिप्लॉइड। यानी आपका सिनगेमी का जो प्रोडक्ट है जाइगोट, वो डिप्लॉइड होता है, बट ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। सो इट हैज गॉट 3 सेट ऑफ न्यूक्लियस इन इट। आया समझ में? ट्रिपल फ्यूजन। ये देखो, ये पोलन ग्रेन आया, इसमें इट विल शो, ये हमारी एम्ब्रियो सैक है,
ये पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमीट है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और उसमें से मेल पोलन ट्यूब से मेल गेमीट रिलीज हुआ. दिस मेल गेमीट विल फ्यूज विद द सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई एंड विल फॉर्म एंडोस्पर्म. सो डबल फर्टिलाइजेशन के क्या क्या प्रोडक्ट्स हुए बेटा? पहला zygote which is diploid, and second is endosperm which is triploid. And what is the function of endosperm? To give nutrition to the developing zygote, है ना? It gives nutrition to the developing zygote या embryo. ओके, यही है ट्रिपल फ्यूजन और उसके प्रोडक्ट्स. आया ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे? एम्ब्रियो सैक ओवरी के अंदर थी, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, राइट? तो जब ऐसा होगा बेटा, एक बार एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल रहा तो ओवरी और ओव्यूल को सिग्नल दे दिया जाएगा कि अंदर फर्टिलाइजेशन इज सक्सेसफुल एंड नाउ जाइगोट विल फॉर्म द एम्ब्रियो विच इज द बेबी. तो बेबी के प्रोटेक्शन के लिए अब ज्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, तो ओवरी विल स्टार्ट टर्निंग इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड. तो जो आप सीड खाते हैं वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और जो फ्रूट है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, करेक्ट? और साथ ही साथ अब पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम का काम खत्म हो गया. सो दे विल, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, क्योंकि इसीलिए बना था फर्टिल रिप्रोडक्शन के लिए. पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा दे विदर ऑफ, दे जनरली दे विल फॉल ऑफ, राइट? तो ये हमारे जितने भी पेटल्स हैं एंड दिस एंथर हैं, then your sepals they will fall off. Even stigma and style is no more needed, correct? Then the ovary will enlarge into fruit. तो fruit क्या होता है बेटा? Fruit is fertilized ovary, ठीक है? Fruit क्या है हमारा? Fertilized ovary. Fertilized ovary. और जो seed है वो क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बन गई यानी पेरिकार्प, और सीड की ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है, कवरिंग थी, वो सीड की कवरिंग हो गई. अगर ओव्यूल सीड में बदल गया तो ओव्यूल की कवरिंग सीड की कवरिंग हो गई, विच इज नाउ कॉल्ड सीड कोट, है ना? और जो ओवरी की वॉल थी वो क्या बन गई? फ्रूट वॉल, करेक्ट? द ओवरी enlarges to become the fruit, whereas the ovule become the seed. तो जो भी आप seeds देखते हैं वो fertilized ovule है बेटा. The seed contain, और seed के अंदर क्या है? ovule के अंदर क्या था? Developing zygote. So the seed has got our embryo which is the future plant. जब seed germinate होगी तो embryo क्या बना लेगा? Seedling, है ना? When the seed will germinate, the embryo will form the seedling. तो इन सभी चीज़ को एक माइंड मैप में बना के रख लेते हैं ताकि हमें बार बार पूरा पैराग्राफ्स बुक्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. माइंड मैप एंड इट्स डन, राइट? सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम एक तरफ लिखेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन और एक तरफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन. क्योंकि आप मुझसे समझ चुके हैं तो मेरे लिखने से पहले आप आंसर करेंगे. पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट आंसरिंग, ठीक है? तो वी विल बी डूइंग बिफोर फर्टिलाइजेशन और एक हम करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ओवरी. ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा बेटा?
fruit. Ovary will form the fruit जो आप खाते हैं. ओवरी वॉल क्या हो जाएगी? फ्रूट की वॉल, और फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है. आपको पता है जो मैंगो आप खाते हैं उसमें द एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प, द सेकेंड लेयर ऑफ पेरिकार्प. ठीक है. देन कम्स द ओव्यूल. ओव्यूल किस में बदल जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए. सीड में. गुड. और ओव्यूल के जो कवरिंग्स या इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या बन जाएंगे? सीड कोट. इंटेग्यूमेंट्स या कवरिंग ऑफ ओव्यूल विल फॉर्म दी सीड कोट. गुड. और सीड कोट, क्योंकि अगर इंटेग्यूमेंट 2 है तो सीड कोट भी 2 होगा. द आउटर वन इज कॉल्ड द टेस्टा. Testa is the outer and tegmen is the inner. Tegmen inner है. ठीक है बेटा. ओके. अब क्या रह गया है? Then we will have the fertilized egg, right? So ये जो egg है और male gamete है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएंगे? zygote. They will be forming the zygote which is diploid, है ना. और zygote किस में बदलेगा? एम्ब्रियो में. तो एम्ब्रियो भी क्या होगा? डिप्लॉइड, which will germinate. तो क्या बन जाएगी? सीडलिंग. वेरी वेरी गुड. जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे, द 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस द मेल गेमीट, दे विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. पेन इन शॉर्ट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which will develop into endosperm, the food of the developing embryo. न्यूट्रिशन यही देगा स्टार्टिंग में. और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, ये याद रखेंगे. ट्रिप्लॉइड मतलब एंडोस्पर्म के हर सेल में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है. एक जो मेल गेमीट से मिला और 2 जो पोलर न्यूक्लियाई से मिले. जब एग और मेल गेमीट फर्टिलाइज हुए तो उसको हमने सिनगेमी बोला, और जब पोलर न्यूक्लिया और मेल गेमीट हुए तो उसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला. राइट. टुगेदर वी कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन. यही आज का टॉपिक था, है ना. इसको एक साथ क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, which occurs only in angiosperms. क्लियर? आया ना समझ में? आपको पता है जो आप टोमेटो खाते हो वो वेजिटेबल नहीं, फ्रूट है. जो आप ओकरा यानी भिंडी, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस खाते हैं वो भी फ्रूट है. उसमें देखा है सीड्स. Even in tomato you have the seeds, so they are not vegetable. क्या vegetable और fruit में अब फर्क समझ में आ रहा है? फ्रूट जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है, और वेजिटेबल कोई भी ऐसा पार्ट, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट जो कि ओवरी नहीं है. राइट. वेदर इट इज योर रूट, स्टेम, लीफ, एनीथिंग, दैट इज वेजिटेबल. बाकी फर्टिलाइज्ड ओवरीज जिसके अंदर सीड्स होती है वो फ्रूट होता है. इवन आपका पी, द लेग्यूम, द पॉड है ना, गार्डन पी, वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ फ्रूट. क्लियर हुआ? आई होप मेरे सभी स्मार्टियंस को सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गए होंगे. एंड नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. I will be up with more videos. Suggest me some topics you want to get it cleared. Till then, goodbye. Keep smiling. Stay happy. Bye bye.